हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 11B सॉल्व कर रहे थे डॉक्टर मनोहर रे से। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे प्लस NCERT। तो ये चैप्टर का नाम है रचनाएं। तो हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किए थे क्वेश्चन 1 to 4 तक, मतलब 1 से 4 तक किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास कि 5 सेंटीमीटर 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हों। तो हमें पहले एक त्रिभुज बनाना, उनकी भुजाएं हमें दे रखी हैं, और फिर एक दूसरा त्रिभुज बनाना है इसी के समरूप और जिसकी भुजाएं कितनी 7/2 गुनी हों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोग एक रेखाखंड खींचेंगे BC। ठीक है, उसको हम नाम देंगे BC। तो हमने चलिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं पहले। ठीक, इसको हमने खींच लिया है 6 सेंटीमीटर का। तो इसको आप लोग 6 सेंटीमीटर का खींच के उसके बाद देखिए 7/5 ना, तो थोड़ा सा इसको आगे आप लोग बढ़ा लें डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। ये मेरी हो गई है B और ये C। कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर खींचना है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें पहले। ठीक, ये हम लोगों ने दूरी भर ली है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आप लोग दूरी भर लें प्रकार में, ये हम लोगों ने दूरी भर ली। तो आप B पे रखेंगे यहाँ पे और एक चाप इस तरफ लगा देंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद आप लोग दूरी भरेंगे कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर की हम लोग ले लेते हैं। तो आप लोग प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी भर लें, ये हमने 7 सेंटीमीटर की भर ली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ C से रख के एक चाप इस साइड लगा देंगे। ठीक है, ये कट होने चाहिए। तो हम लोग फिर से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके इस दूरी को लेके एक चाप लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने चाप लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग इससे मिला दें। इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, ये हो गया, और इसको हम मिला देते हैं C से। ठीक, इस पॉइंट को आप डाल दीजिएगा A। कितना डालेंगे आप लोग, A। और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं। अब ये मेरे पास त्रिभुज बन गया, जो हमको त्रिभुज बनाना था वो मेरा त्रिभुज बन गया। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसके हमें समरूप एक दूसरा त्रिभुज खींचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे न्यून कोण बनाती हुई। तो हम लोग एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से पहले। ठीक, और उस पर हमें चाप कितने लगाने होंगे, देखो सबसे बड़ा अंक कितना है 7, तो इस पर हम लोग लगाएंगे 7 चाप। तो चलिए हम आपको चाप लगा के दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे, ये एक चाप हो गया। ठीक, दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये 6ठा। ठीक है, एक और लगाना, तो हम थोड़ा सा इसको लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। तो हम यहाँ से एक, ये दूरी सेम रहनी चाहिए। ठीक, सही है। तो यहाँ पे रखते हैं, एक चाप यहाँ पे लगा देते हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे हम। तो नंबर क्या देंगे हम लोग इसको हम देंगे V1, ये हो जाएगा V2, ये V3, V4, V5, V6 और V7।
तो जो चीज़ नीचे होती है, देखो 7 बटे कितना है 5 है, तो हम 5 को किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। तो हम इसको मिला देते हैं पहले, तो हम 5 को मिला देते हैं सी से। तो ये हम लोगों ने इसको मिला दिया। ठीक, अब इसी के समांतर हमें एक रेखा यहाँ से खींचनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप लगा लेते हैं इस तरीके से हम लोग। ठीक, चाप लगा लिया। वैसा ही चाप आप लोग 7 पे रख के B7 पे रख के एक चाप लगा लेंगे। फिर ये दूरी जो है यहाँ से और यहाँ तक की दिखाई पड़ रही होगी आप लोग, ये दूरी आप लोग प्रकाल में भर लें। दूरी को भर लिया आप लोग। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा दें। ठीक, अब यहाँ से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लें आप लोग। जहाँ पे ये कट हुए हैं वहाँ से जाती हुई एक लाइन आप लोग ड्रा करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये हमने B5 C के समांतर एक लाइन खींच दी, इसको आप लोग नंबर दे सकते हैं C'। ठीक, अब इसी के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है C के, तो आप लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे ऐसे, और उतना ही चाप आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, ये दूरी जो है, जो चाप लगाया हम लोगों ने, ये दूरी आप लोग प्रकाल में भर लें। ये हमने दूरी को प्रकाल में भर लिया है। ठीक है, देखो अब यही दूरी हम यहाँ पे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक, जहाँ पे ये कट होंगी वहाँ से एक लाइन आप लोग ड्रा करेंगे। तो ये एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ठीक, इसको आप नंबर दे सकते हैं A'। ठीक, ये C' हो गया, B हो गया। तो यही हम लोगों को फिगर बनाना था, तो हम लोगों का फिगर बन गया है। ठीक है, अब इसकी हमको केवल रचना करनी है। तो चलिए हम लोग रचना करते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे रचना। ठीक, नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, तो जो चीज़ आप लोगों ने किया वही आपको मैं सबसे पहले हमने कहा B से, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा। ठीक, ये हमने एक रेखाखंड क्या खींच दिया, BC खींचा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, फिर आपने क्या किया, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर, जो चीज़ किया वही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, B को केंद्र मानकर एक कितने सेंटीमीटर, 5, एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक, नंबर 3 हम लोगों ने क्या किया था, C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था। तो हम लिखेंगे C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे थे, A पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इस प्रकार त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। ठीक, तो मेरे पास त्रिभुज ABC बन गया। देखो A, B और C बन गया। अब इसके समरूप हमें बनाना था, तो हमने क्या किया था, B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी BX। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4, B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींची थी, BX खींची। ठीक, एक रेखा क्या खींच दी हम लोगों ने, BX।
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, नंबर 5 B5 को C से मिलाया, तो B5 C को मिलाया। ओके, नंबर 6 क्या किया हम लोगों ने, B5 C के समांतर एक रेखा खींची B7 C डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे B5 C के समांतर एक रेखा क्या खींची, B7 C डैश खींची या खींचा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, AC के समांतर एक रेखा खींची हमने, क्या A डैश C डैश, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 7 AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींचा। ठीक, क्या खींचा हम लोगों ने, A डैश C डैश खींच दिया। अब तो एक त्रिभुज बन गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो A डैश अपॉन B, A डैश B अपॉन में AB, तो हम इसको लिखेंगे A डैश B अपॉन में AB बराबर क्या होगा, देखो A डैश C डैश अपॉन में AC, तो A डैश C डैश अपॉन में AC बराबर क्या होगा, B C डैश अपॉन में BC, तो ये B C डैश अपॉन में BC, तो बराबर कितना आएगा, देखो 7/5, तो कितने में किया था हमने, 7/5, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को रचनाएं करनी है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो 6 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले आपको 6 दिखा दें, क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए आप लोग, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण को छोड़कर, उसने बोला है कर्ण को छोड़कर 4 सेमी 3 सेंटीमीटर लंबाई हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 5/3 गुनी हो, कितनी हो, 5/3 गुनी हो। तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, तो हम 4 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं, तो हम यहाँ पे खींचेंगे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन पहले। ठीक, तो चलिए आप लोग एक लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की, तो ये हम लोगों ने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, 4 सेंटीमीटर की, और इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 5 ऊपर है, देखो ऊपर संख्या बड़ी है, तो इसको आप लोग डॉटेड लाइन से बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ तक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास C और ये हो गया B। ठीक, और ये कितनी खींची हम लोग, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक कोण बनाना है, समकोण, तो समकोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का पहले एक कोण बनाएंगे, तो हम लोग पहले इस तरीके से एक चाप लगा लेंगे हम लोग। ठीक, ये हम लोगों ने चाप लगा लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे और एक चाप फिर से इस तरीके लगा। अब ये कितने का बन गया, 120 डिग्री, लेकिन हमें 90 चाहिए, तो एक चाप जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो होता है 60 डिग्री का, तो 60 120 हो, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का इतना चाहिए, 30 चाहिए, तो हम इसका आधा कर देते हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से एक चाप ऊपर लगा देंगे और इस वाले चाप पे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मारो तो ये कट करेंगे। ठीक, जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, तो हम खींच लेते हैं इसको, तो हम थोड़ा लॉन्ग रखेंगे पहले। ठीक है, पहले तो हम लोग ऐसे ही मिला देते हैं एक बार। ठीक, अब इसको हमको 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम 3 सेंटीमीटर की लाइन पे एक बिंदु डाल देंगे यहाँ पे, ये, तो ये यहाँ पे क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम डाल देते हैं A, और इसको हम लोग डायरेक्ट मिला देते हैं किससे, यहाँ से यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं इस पे। ठीक, तो ये मेरा बन जाएगा एक ABC
त्रिभुज मिल गया। ठीक, अब इसके समांतर हमको एक अन्य त्रिभुज बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको आप थोड़ा बड़ा ही रखें क्योंकि चाप थोड़े दूर दूर लगाने ज़्यादा सही रहते हैं। तो अब आप लोग इस पर कितने चाप लगाएंगे, 5, क्योंकि इसने कितने दिए हैं, 5। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5। तो हम यहाँ पे चाप लगा देते हैं। देखो यहाँ पे रखेंगे आप लोग पहले बी पे, ये लग गया फर्स्ट चाप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, 5 ही लगाना, तो 5 हम लोगों ने लगा दिए। इसको आप नंबर डाल दें, B1 हो गया, B2, B3, B4 और B5। अब C से किसको मिलाना, देखो अपन नीचे कितना है, हर में 3 है, तो हम 3 वाले को किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। तो आप लोग स्केल रखें और B3 को आप लोग किससे मिला दें, C से। तो ये हम लोगों ने मिला दिया। अब इसी के समांतर हमको एक दूसरी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा लेंगे हम लोग। ठीक, ये हम लोगों ने एक चाप लगा लिया। उतना ही चाप आप B पे 5 पे रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या करें, ये दूरी आप लोग प्रकाल में भर लीजिए। तो हम भर लेते हैं, ये हम लोगों ने दूरी प्रकाल में भर ली है। ठीक, अब आप लोग क्या करें, वही दूरी लेके आप यहाँ पे रखेंगे और एक चाप यहाँ लगा दें। जहाँ पे ये कट करते हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग यहाँ से इस तरीके से। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको यहाँ पे C है, तो इसको आप डाल दें C'। कितना डाल दें, C'। अब हमको लाइन खींचनी है AC के समांतर एक लाइन खींचनी, ये A है दोस्तों। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। देखो यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेके एक ऐसे आप लोग एक चाप लगा लें पहले। ठीक, उतनी ही दूरी का यहाँ पे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे इसे। ओके, फिर आप लोग क्या करेंगे, ये दूरी प्रकाल में भर लें जो आपने चाप लगाया था अभी। ठीक, ये हम लोगों ने प्रकाल में भर लिया और उतनी ही दूरी का आप लोग यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक, आप लोग साथ साथ करते चलें काम को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जैसे चाप हम लगाते हैं वैसे ही आप लोग लगाते रहें। तो अब यहाँ से एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, जहाँ पे ये मिलेंगे जाके वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, A', क्योंकि ये A है तो ये A'। तो ये मेरा बन गया। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमको रचना करनी थी, तो रचना हम लोगों ने कर दी है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसके हमको लिखनी है रचना। जो चीज़ हमने किया वही लिखना है हमको, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रचना। ठीक, तो रचना में हमने क्या किया, देखो नंबर 1, सर्वप्रथम क्या खींचा हम लोगों ने, एक सर्वप्रथम एक BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 2 पे B, यहाँ पे लिख देते हैं B पर 90 डिग्री का एक कोण बनाया। ठीक, कोण बनाया, फिर हमने क्या किया, उसके बाद 90 डिग्री कोण बनाने के बाद एक हमने बिंदु ली A, मतलब AB बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना देर का, AB बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा हमको। ठीक है, तो AB बराबर हम लोग कितना खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। तो वैसे दोस्तों ये कठिन नहीं है, आप लोग अगर साथ साथ करेंगे तो ये आप लोगों को कठिन नहीं लगेगी। ठीक, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और कितना हम डाल देते हैं, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ठीक, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी AB।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नंबर 3, ए बिंदु को सी से मिलाया। क्या मिला दिया हमने, ए और सी को मिला दिया, तो त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी त्रिभुज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमें इसके समरूप ए बी सी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज खींचना है हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 4, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड क्या खींचा हम लोगों ने, एक रेखाखंड बी एक्स, इसको नंबर डाल दें आप एक्स, तो हमने क्या खींचा, बी एक्स खींचा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नंबर 5 पे बिंदु बी एक्स पर B1 B2, ठीक है, B1 B2 B3 डॉट डॉट B5 अंकित किए। ठीक, और जो है मेरे पास क्या है, B1 बराबर होगा B1, B2 बराबर होगा B2, B3 बराबर होगा B3, B4 बराबर होगा B4 B5। ये आपस में कैसे होंगे, सभी बराबर होंगे। उसके बाद नंबर 6 से हमने क्या किया था, B3 को किससे मिलाया हम लोगों ने, C से मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग B3 C को मिलाया। ठीक, नंबर 7 हमने क्या किया, B3 C के समांतर रेखा खींची B5 C डैश। तो B3 C के समांतर B5 C डैश खींचा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नंबर 8 पे AC के समांतर हम लोगों ने क्या खींचा, A डैश C डैश खींचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। ठीक, तो एक त्रिभुज बन गया। क्या बना था, हम लिखेंगे A डैश अपॉन B, A डैश B डैश अपॉन में AB। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A डैश B अपॉन में AB इक्वल B C डैश अपॉन में BC। तो B C डैश अपॉन में BC बराबर AC A डैश C डैश अपॉन में AC। तो क्या हो जाएगा, A डैश C डैश अपॉन में AC बराबर कितना होगा, ये 5/3। ठीक, यही हम लोगों को करना था। ठीक है, तो ये मेरी रचना हो गई है। ठीक है, आप लोग देख लें ज़रा जूम करके, हम लोगों ने आपको दिखा दिया किस तरीके से लिखी है। ठीक, ये हम लोगों ने रचना लिख दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ज़रा देख लें आप लोग। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। ठीक, जिसमें AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर 9 सेमी। त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्क्वायर गुणा कितना, 3/2 हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। पहले हम लोग BC को ड्रा करते हैं, तो पहले हम लोग BC खींचेंगे। तो BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हम लोगों ने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ठीक है, ऊपर संख्या बड़ा है तो हमें इसका थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा डॉट डॉट से। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये मेरे पास हो गया है B और C। कितने सेंटीमीटर थी BC, 6 सेमी की। तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है, उसने बोला कि AB बराबर 4। तो हम 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगाते हैं। ठीक, ये हमने दूरी भर ली 4 सेंटीमीटर की।
तो इसको हम बी पे रख के एक चाप लगाएंगे। ठीक, एक हम लोगों ने ये चाप लगा दिया। उसके बाद उसने बोला ए सी बराबर कितना है 9, तो हम 9 सेंटीमीटर भर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने 9 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। इसको आप लोग यहाँ पे रखेंगे सी पे और इस पे एक चाप लगा देंगे। ठीक, इसको कट होना ज़रूरी है, तो हम इसको दोबारा से चाप को सही करते हैं थोड़ा। ठीक, ये दूरी 4 सेंटीमीटर लेके आप लोग ठीक इस तरीके से चाप लगा दें। ये यहाँ पे कट हो रहा है, जहाँ पे ये कट हो रहा है उसको नंबर हम लोग डाल देंगे ए। ठीक, तो ए को आप लोग किससे मिलाएंगे, एक तो आप बी से मिलाएंगे, ठीक, एक आप मिलाएंगे सी से। तो ये हम लोगों ने सी से मिला दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसी के समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है हम लोगों को। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, अब करना क्या, इससे न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, इस पे हमें चाप लगाने हैं, कितने लगाने चाप 3। पहले ये दूरियां डाल देते हैं। ये कितना सेंटीमीटर था मेरे पास 4 सेंटीमीटर और ये था 9 सेंटीमीटर। तो इस पे हम लोग चाप लगाएंगे 3। तो हम थोड़े बड़े बड़े लगा देते हैं, 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, इसको नंबर डाल देते हैं हम लोग B1 B2 B3। अब जो चीज़ नीचे होती है अपान में कितना है 2, तो हम 2 वाले को किससे मिलाएंगे सी से। तो हम लोग 2 वाले को मिला देते हैं सी से। ठीक, अब इसी के समांतर हमको एक लाइन ड्रा करनी है B3 से। तो हम पहले यहाँ पे एक लगाएंगे चाप, ठीक, और उतनी ही दूरी का एक चाप लगाएंगे B3 से। अब ये दूरी आप लोग प्रकार में भर लीजिए। ठीक, ये हम लोगों ने दूरी को प्रकार में भर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक चाप इस साइड लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये चाप लगेगा कट करेगा वहाँ से एक लाइन हमको ड्रा करनी है और ये लाइन हम लोग एक ड्रा कर देते हैं। ठीक, इसको आप नंबर डालेंगे C'। ठीक, अब इसके समांतर हमको एक लाइन ड्रा करनी है। तो पहले आप लोग यहाँ पे रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। ऐसा ही हम यहाँ पे रखे और एक चाप इधर लगा देंगे ऐसे। ठीक, ये दूरी आप लोग प्रकार में भर लें जो चाप लगाया था। ठीक, उतनी ही दूरी का आप लोग यहाँ से रख के एक चाप लगा सकते हैं। ठीक, जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ से आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास A'। ये A था, ये C' हो गया। ये हमारा चित्र बन गया है। ठीक है, फिगर हम लोगों का बन गया है। अब हम लोग इसकी रचना लिखेंगे। रचना, तो हम लोगों ने रचना में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो एक लाइन ड्रॉ की। ठीक, तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे नंबर 1, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक, नंबर 2, B को केंद्र मानकर B तथा एक ही बार में कर देते हैं, B तथा C को केंद्र मानकर, B तथा C को केंद्र मानकर कितना खींचा हम लोगों ने, B तथा C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर के चाप लगाए। ठीक, जो
बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक। नंबर 3, ए को बी तथा सी से मिलाया। ठीक है, ए बिंदु को हमने किससे मिला दिया, बी से, और सी से मिला दिया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है। ठीक, त्रिभुज बन गया। अब इसके समरूप में खींचा तो हमने क्या, बी से कोण बनाते हुए रेखा खींची हमने बी एक्स। तो नंबर 4, बी से न्यून कोण बनाती एक रेखा बी एक्स खींची। ठीक है। उसका नंबर 5, बी एक्स पर 3 बिंदु B1, B2 तथा B3 अंकित किए। ठीक, ये हम लोगों ने नंबर डाल रखे हैं। जो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हैं। ये आपस में दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। नंबर 6, क्या किया हमने, B2 को किससे मिलाया, हमने C से मिलाया। ठीक है, क्या किया हमने, B2 C को मिलाया। उसके बाद नंबर 7 हम लोगों ने क्या किया, देखो ठीक है, फिर हमने क्या किया, B2C के समांतर B3C डैश खींचा। तो यहाँ पे लेंगे B2C के समांतर B3C डैश खींचा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, AC के समांतर क्या खींचा, A डैश C डैश खींचा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 8, AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। तो फिर अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A डैश B डैश अपॉन में AB। तो A डैश B डैश अपॉन में AB बराबर क्या होगा, BC डैश अपॉन में BC। तो BC डैश अपॉन में BC बराबर A डैश C डैश अपॉन में AC। तो A डैश C डैश अपॉन में AC बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, इतना आप लोगों को रचना में लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया था। ठीक है, पहले हम लोगों ने 8 सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम आपको 7 दिखा देते हैं। ठीक, पहले 8 लग गया था, अब आपको 7 देख लीजिए। आप उसको आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखें जरा क्या है। देखो, त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और कोण ABC कितना है, 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणा कितना है, 5/7 है। ठीक, तो इजी है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे BC को। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग 6 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक, ये हम लोगों ने एक BC लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर की, BC। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद B पे उसने कोण बोला है 60 डिग्री का, तो हम B पर एक कोण बनाएंगे पहले 60 डिग्री का। ठीक, इस तरीके से आप
एक चाप लगाएं और यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे तो वो 60 डिग्री का ही कोण बनाता है। ठीक, और ए भी खींचना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। कितना खींचेंगे हम लोग? 5 सेंटीमीटर का। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का खींच दिया। ठीक, ये ए हो गया, तो इसको हम लोग इससे मिला देते हैं सीधा सी से डायरेक्ट। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास ए। ओके, ये त्रिभुज बन गया है मेरा। ये कितना था? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कोण था 60 डिग्री का, हमने कोण भी बना दिया। अब इसके समांतर हमें खींचना है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें आप लोग। ठीक, और इस पर हमें चाप कितने लगाए? देखो 5/7 तो सबसे बड़ा कितना है? 7, तो 7 चाप हम लोग इस पर लगाएंगे। तो चलिए हम आपको चाप लगा के दिखा दें। देखिए पहला चाप, ठीक, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये छठा हो गया। एक और हमको लगाना, तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक, एक चाप और लगा देते हैं हम लोग। इसको आप लोग नंबर डाल देंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो हम लोग किससे सी को मिलाएंगे? 7 को, क्योंकि अपॉन में कितना है? 7 है। तो हम लोग इसको मिला देते हैं B से। तो ये हम लोगों ने मिला दिया। ठीक, अब इसी के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे यहाँ पे। ठीक, और उतनी ही चाप का कहाँ से लगाएंगे? 5 से। तो यहाँ पे रख लिया हम लोगों ने 5 पे, तो यहाँ पे हम लोग चाप लगा दिया। अब आप ये दूरी प्रकार में भर लें। ठीक, तो यहाँ से हमने एक चाप लगाया। ये जितना चाप लगेगा वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ठीक, जहाँ पे कट हुआ वहाँ से हम लोग खींचते हैं। तो ये हमने B5 और एक C' खींच दिया। ठीक, अब इसी के समांतर हमें एक लाइन ऊपर भी खींचनी है, तो आप यहाँ पे रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। उतना ही आप C' पे रखेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे। ठीक, तो आप ये दूरी प्रकार में भर लें। ठीक है, और उतना यहाँ से आप चाप लगा देंगे। चाप लगने के बाद आपको C' से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक, C' से। तो ये हम लोगों ने C' से एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आप डाल लें A'। ठीक, ये मेरा बन गया है। ठीक, फिगर बन गया। अब इसकी हमको क्या करनी है? रचना करनी है हमको। तो हम लोग इसकी रचना कर देते हैं। यहाँ पे डालेंगे रचना। ठीक, तो हम लोगों ने रचना में क्या किया, वही सब लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, फिर B को केंद्र मानकर, नंबर 2, B को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, नंबर 3, AB 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, ये हम लोगों ने खींचा था। अब हम लोगों ने क्या किया था, नंबर 4 है, A को C से मिलाया। ठीक, A को C से मिलाया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये त्रिभुज बन गया था। अतः त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। ठीक, ये त्रिभुज बन गया मेरे पास। नंबर 5 हम लोगों ने क्या किया, BX खींचा था। इसको आप नंबर डाल दें X। B से न्यून कोण बनाती हुई
एक रेखा बी एक्स, क्या खींचा हम लोगों ने, बी एक्स खींचा। ठीक, एक रेखा हम लोगों ने क्या खींच दिया, बी एक्स खींच दिया। उसके बाद नंबर 6 B7 को C से मिलाया, B7 C को मिलाया। ठीक, नंबर 7 क्या किया हम लोगों ने, B7 C के समांतर एक रेखा क्या खींची हम लोगों ने, B5 C डैश खींचा। ठीक, तो B7 C समांतर है किसके, B5 C के। नंबर 8 हम लोगों ने क्या किया, AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। AC के समांतर A डैश C डैश खींचा। ठीक है, त्रिभुज बन गया, रचना हो गई। अब आपको केवल लिखना क्या, बी ए डैश अपॉन में हो जाएगा AB बराबर BC डैश अपॉन में होगा BC बराबर होगा A डैश C डैश अपॉन में AC, और कितना हो जाएगा ये 5/7। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 11B कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें आपको डॉक्टर मनोहर रे के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए और NCERT के भी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली C 11C, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।